हेलो, मेरा नाम डॉक्टर कुशांत शर्मा है। मैं इंटरवेंशनल वैस्कुलर रेडियोलॉजिस्ट हूँ। हमारी ब्रांच में हम लोग नसों के स्पेशलिस्ट होते हैं। जो नसों की खून की नसों की बीमारी होती है उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम लोग डीप वीनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कम समझा हुआ, कम रिकॉग्नाइज्ड, इसकी ज़्यादातर बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है कि कितनी गंभीर बीमारी है। और इसके बारे में आज हम बात करेंगे और समझेंगे। तो जो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है, इस बीमारी में होता यह है कि जो पैर की खून की नसें होती हैं, दिल की तरफ जो खून लेके जाती हैं, जिनको हम वेन्स बोलते हैं, उनमें थक्का जम जाता है। तो पहले हम समझेंगे कि ये बीमारी होती कैसे। तो इस बीमारी में होता यह है कि जो हमारी पैर की खून की नसें होती हैं, जो कि अमूमन दो टाइप की होती हैं। एक आर्टरी होती है जो पैरों में खून लेके जाती है, और एक वेन होती है जो पैरों से खून लेके आती है। तो जो पैरों से खून लेके आने वाली वेन्स होती हैं, इनमें थक्के जमते हैं। थक्के जमने के क्या कारण है वो अभी हम आगे और देखेंगे अपने वीडियो में। तो थक्के जमने की वजह से क्या होता है कि पैर में जो वापसी का खून का बहाव है दिल की तरफ, वो रुक जाता है एकाएक। और बहाव रुकने की वजह से पैर में धीमे धीमे सूजन आती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कई बार आपने देखा होगा कि अगर कोई पाइप है, गार्डन में हम पानी डाल रहे होते हैं, तो उसके जैसे ही उसका मुंह दबाते हैं तो पीछे की तरफ वो फूलने लगता है। तो इसी तरह पैर में होता है कि जो वापसी का भाव है, जैसे ही वो रुक जाता है थक्के जमने की वजह से, तो पैर में खून जो है रुकने लगता है और पैर में सूजन आने लगती है। तो ये सूजन आने की वजह से मरीज को बहुत तेज पैर में दर्द होता है। और इसके साथ मरीज को कभी कभी बहुत रेयर केसेस में बुखार आ सकता है, लेकिन अमूमन ज्यादातर इस बीमारी के जो मुख्य लक्षण है उसमें पैर में बहुत तेज दर्द होना, बहुत तेज सूजन, दोनों एकाएक आना, ये एक कारण होता है। ये एक इसका सिम्टम होता है। तो इसमें अब ये हम जानेंगे कि ये होता क्यों है। तो इसका जो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि थक्के जमने की वजह से होता है, लेकिन थक्के जमने का जो मेजर कारण होता है वो होता है खून गाढ़ा हो जाना। अब खून कैसे गाढ़ा होता है? तो खून गाढ़ा होने के जो ज्यादातर कारण है वो है जो मरीज जो है, या तो मतलब वाटर इनटेक कम है, मतलब वो पानी कम पीता है सुबह से शाम में। जो अमूमन एक एवरेज आदमी में 3 लीटर का पानी पीना चाहिए, उससे अगर कम पीता है तो ये होता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है मरीजों में कि वो बहुत देर तक अगर बैठे रहते हैं एक ही जगह पे, या फिर जैसे मानिए जो लोग बसेस में बहुत लंबा ट्रैवल कर रहे हैं या फिर गाड़ी बहुत देर चला रहे हैं, तो होता क्या है, पैरों की जो मांसपेशियां हैं वो दबती नहीं है, तो जिस वजह से जो वेन्स होती हैं पैर में, उनमें खून रुकने लगता है और उनमें उसी के साथ थक्का जम जाता है। इसके अलावा कई बार ये उन लोगों में भी होता है जिनकी वेन्स में कोई सिकुड़न आ गई हो, कोई स्टेनोसिस हो गई हो, या फिर कोई पेट में कोई इस तरह की गांठ हो जो कि नसों पे दबाव डाल रही हो। और एक अपने हिंदुस्तान के सिनेरियो में काफी कॉमन मैंने ये देखा है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में होता है, खासकर वो महिलाएं जो प्रेगनेंसी के दौरान या फिर प्रेगनेंसी के जस्ट बाद के पीरियड में उन महिलाओं में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि पैर में थक्के जम जाते हैं। तो इसमें मेनली होता ये है ऐसी महिलाओं में कि इसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। इसका अब हम ये समझेंगे कि इस बीमारी के बारे में पता कैसे लगा जाए। ये तो हमें समझ आ गया कि भाई पैर में अगर बहुत तेज सूजन आई है, दर्द हो रहा है, चलने में दिक्कत है, तो ये डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के लक्षण है। लेकिन ये कैसे, इस चीज को हम लोग डायग्नोज कैसे करते हैं? कंफर्म डायग्नोसिस, कंफर्म जो इसका डायग्नोसिस होती है, जो जांच होती है जिससे हमें पता चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैर की कलर वाली सोनोग्राफी, जिसको हम लोग कलर डॉपलर बोलते हैं। तो कलर डॉपलर में अमूमन पूरे पैर का सोनोग्राफी किया जाता है, जो पैर की वेन्स हैं जो वापस खून ले जा रही है उनको देखा जाता है, और उसमें हमें अमूमन रिपोर्ट में ऐसा मेंशन किया जाता है कि एविडेंस ऑफ थ्रोम्बोसिस नोटेड विद इन द डीप वेन्स, मतलब ये डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है। अब इसके इलाज के बारे में हम बात करेंगे। तो इलाज में आज तक इसका मैंने अक्सर देखा है कि इसका इलाज जो है, जो हम अगर हम 2023 या 2024 की हम बात करें, एक प्रॉपर जो इन आजकल के सालों में जो एडवांस ट्रीटमेंट चलता है वो ज्यादातर जगह नहीं चल रहा होता है। होता क्या है, आम डॉक्टर्स को भी कई बार पता नहीं होता है कि इसका क्या एडवांस ट्रीटमेंट है आजकल। तो लोग क्या करते हैं कि इसमें मरीज को भर्ती करके उसको खून पतला करने की दवाइयां चला देते हैं, जिसको हम लोग ब्लड थिनर बोलते हैं। ये बात समझने की बहुत जरूरी है कि सिर्फ ब्लड थिनर चल जाने से मरीज का पूरा इलाज नहीं होता। इससे सिर्फ जो जिन नसों में थक्का जमा हुआ है वो वापस खुलेंगी नहीं, सिर्फ नए थक्के बनना बंद हो जाएगा। तो उससे रिस्क बस कम होगा, लेकिन यह है कि पूरा इलाज नहीं होगा। मतलब मरीज की जो पैर की सूजन है वो कभी नहीं जाएगी। और इनफैक्ट जो एक सबसे बड़ा रिस्क होता है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस में, जिसको हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं,
मतलब कि पैर के खून के थक्के जो कि फेफड़ों में जा सकते हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत आ सकती है और लाइफ का रिस्क हो सकता है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि उस कंप्लीट रिलीफ मिल जाएगा पेशेंट को, ऐसा नहीं है। तो इसका जो सबसे एडवांस ट्रीटमेंट है वो हमारे अमूमन 3 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। पहला होता है कि हम लोग जो पैर की खून की नस में जो थक्के होते हैं उनको हम खींच के निकाल लेते हैं, जिसको हम लोग मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं। उसके अलावा हमारा एक और जो ट्रीटमेंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पतले पतले कैथेटर्स होते हैं, उनको हम खून की नसों में डालते हैं घुटने के पास पीछे की नस से, और वहाँ जाके पूरे टांग में ऊपर तक जाके हम ऐसे कैथेटर डाल के दवाइयाँ डालते हैं जिनसे थक्के गल जाते हैं, जिनको हम लोग थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसके साथ एक एंजियोजेट की भी ट्रीटमेंट है, वो भी एक तरह का थक्का निकालने का ही ट्रीटमेंट है। और कई बार कुछ स्पेसिफिक केसेस में क्या करते हैं कि जो मैंने आपको कॉम्प्लिकेशन बताया पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, वो ना हो, मतलब हम मरीज की जो पेट की खून की नस होती है, मोटी नस होती है, जहाँ पे दोनों पैर की खून की नसें मिलती हैं पेट में, वहां पे हम एक फिल्टर डाल देते हैं, एक तरह की छतरी होती है। उससे क्या होता है कि जितने भी खून के थक्के पैर से बह के ऊपर जा रहे हैं वो छतरी आपस में अपने अंदर ही पकड़ लेती है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं होता है ऐसे मरीजों को। इस चीज को हम लोग आईवीसी फिल्टर बोलते हैं। ये जो छन्नी या छतरी मैंने बताई, एक ये वाला ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें जो बात इंपॉर्टेंट ये समझने की है कि सारे ही डीवीटी के मरीजों को ऐसा नहीं है कि हमें आईवीसी फिल्टर डालना ही पड़ता है या फिर ये सारे इलाज करने पड़ते हैं, बट हर केस अलग होता है। तो वो अमूमन हम लोग सोनोग्राफी करके देखते हैं और उस चीज पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि किसको हमें ये सारे एडवांस ट्रीटमेंट करने हैं। तो ट्रीटमेंट सिर्फ ब्लड थिनर तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। मतलब आप इस चीज को आप ऐसे समझें कि जिस तरह एक सीमेंट का पाइप होता है, उसमें अगर सीमेंट घुस जाता है तो उसको तुरंत अगर हमने खाली नहीं किया पानी मार के या फिर उसे क्लीन नहीं किया, तो और एक बार वो जम गया अंदर, तो वो हमेशा के लिए वो पाइप खराब हो जाता है। उसी तरह जिस टाइम पे हमने पैर की खून की नसों के थक्के तुरंत निकाल दिए, तभी उसका अच्छा लॉन्ग टर्म मरीज को आराम मिलता है, नहीं तो हमेशा के लिए उसकी पैर की खून की नस जो है खराब हो जाती है। तो जो आईवीसी फिल्टर मैंने आपको बताया, आईवीसी फिल्टर में होता ये है कि इसको हम लोग डाल के थक्के तो निकालते ही, उसके साथ फिल्टर डालते हैं ताकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म ना हो। और जो हमारा आईवीसी फिल्टर है इसको हम 3 महीने बाद निकाल भी लेते हैं, क्योंकि कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई मेटल की चीज होती है, अगर वो शरीर में पड़ी रहेगी बहुत लंबे समय तक, तो उसकी वजह से भी कई बार पेट में बहुत सारे खून के थक्के नए बन सकते हैं। तो इसलिए इसको हमेशा 3 महीने के बाद हम लोग निकाल लेते हैं। और तब तक 3 महीने तक ऐसा नहीं है कि हम दवाएं बंद करते हैं, नहीं, हम साथ में खून पतला करने की दवाएं चलती रहती हैं। और वो फिल्टर निकालने के बाद एज पर जैसा भी मरीज है, हर मरीज की अलग बीमारी होती है, उस हिसाब से हम 3 महीने के अंदर ही अंदर इन फिल्टर्स को निकाल भी लेते हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, अगर आईवीसी फिल्टर डला है तो 3 महीने में जरूर से निकाल लें, नहीं तो आईवीसी फिल्टर आपको 3 महीने के बाद प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो अभी हम डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। मतलब अगर मानिए हमने कुछ भी इलाज नहीं कराया, ना हमने थ्रोम्बेक्टमी करी, ना फिल्टर डाला, खून पतला करने की थोड़े मोड़ा दवाई खा के ही अगर काम चला लिया, तो क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकती है आगे जाके मरीज को। तो सबसे मेजर जो पहली प्रॉब्लम है वो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मतलब पैर के खून के थक्के फेफड़ों की नसों में पहुंच के सांस लेने में प्रॉब्लम कर सकते हैं, जिसको हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। पहला सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा एक कॉम्प्लिकेशन होता है फ्लेगमेजिया। फ्लेगमेजिया मतलब क्या है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट के पैर में इतनी तेज सूजन आती है कि उसका पैर एकदम टाइट हो जाता है, और ये इसके टाइट होने की वजह से जो खून का बहाव जो पैरों के अंदर जा रहा है दिल से, उसमें प्रेशर इतना पड़ने लगता है कि पैर मरीज का कई बार काला पड़ जाता है। इसके अलावा कई बार ये खून के थक्के हमारे मस्तिष्क की खून की सप्लाई में, मतलब ब्रेन की खून की सप्लाई में भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से लकवा या फिर स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा जो हमारा चौथा एक और कॉम्प्लिकेशन वो है पैरों की खून की नसों का ब्लॉक होने की वजह से पैर लॉन्ग टर्म में जाके, मतलब 6 महीने 8 महीने में मरीजों के पैरों की खून की नस जो है एड़ी के पास वो काली पड़ने लगती है। और वर्स्ट के सिनेरियो में कई मरीजों में जो खून का बहाव है वापसी का वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो पैरों में बड़े बड़े छाले बन जाते हैं, जो कि अक्सर ठीक भी नहीं होते हैं आसानी से। तो डीवीटी के मरीजों में एक बहुत ही ध्यान देने की बात है, जो कि मैंने बहुत सारे मरीजों में ये नोटिस किया है कि जो लोग खासकर अज्ञात होते हैं, वो लोग कई बार गलती से क्या करते हैं कि वो अपने पैर को डीवीटी होने के बाद, क्योंकि पैर में सूजन आई हुई, उस पैर को मसाज करने लगते हैं।
तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि डीवीटी के मरीजों में पैर की मसाज बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि कई बार मसाज करने की वजह से वो थक के पैरों से छूट के वो फेफड़े में पहुंच जाते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रमोट कर देता है। तो इस चीज़ की बहुत ध्यान रखें कि डीवीटी के मरीज पैरों को मसाज ना करें। तो अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि डीवीटी का, अभी तक हमने समझा डीवीटी क्यों हुआ, उसका इलाज क्या है, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रिवेंशन, मतलब कि ऐसा क्या किन चीजों का हम ध्यान रखें कि डीवीटी हो ही ना। तो डीवीटी अमूमन ये बात समझने की जरूरी है कि अगर कोई भी आदमी जो है वो अपना जो उसका पानी का सेवन है दिन भर का 24 घंटे का, उसका ध्यान दे, मतलब कम से कम 3 लीटर का तक पानी पिए। इसके अलावा जो मरीज बहुत अल्कोहल या ऐसा कुछ पीते हैं वो उस चीज का ध्यान रखें कि उस चीज को कम करें, क्योंकि उसकी वजह से भी डीवीटी होता है। और कई बार कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिनकी वजह से डीप वेनस थ्रोम्बोसिस डीवीटी होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं में। तो ऐसी महिलाएं जो कि बच्चा रोकने के लिए दवाई ले रही हैं, उस चीज का बहुत ख्याल रखें कि वो ऐसी दवाइयों का सेवन जब भी करें तो डॉक्टर की निगरानी में करें, और अगर करना ही है तो पानी बराबर पिएं। और इसके अलावा जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं जिनमें हार्मोन के चेंजेस बहुत होते हैं, या फिर जो इमीडिएट आफ्टर प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है बच्चा होने के बाद, उसमें अपना बहुत ख्याल रखें, काफी पानी पिएं। और अगर ऐसा कुछ भी किसी भी मरीज को प्रॉब्लम हो डीवीटी होने की, पैर में सूजन एकाएक आने की, तो अपने डॉक्टर से बराबर कंसल्ट करें। तो ये आज का हमारा टॉपिक, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत नॉलेजेबल रहा होगा। और अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमसे आप एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।